आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सुमित जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सुमित जी बताते हैं कि एक बार मैं अपने गांव गया हुआ था। रोजाना की तरह रात का खाना खाने के बाद मैंने दादाजी से कहानी बोलने को कहा, जिस पर दादाजी ने कहानी शुरू करते हुए कहा, ये उन दिनों की बात है जब अभी के मुकाबले गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ था। उन दिनों गांव में ना ही कोई मोटरसाइकिल हुआ करती थी और ना ही कोई गाड़ी, जिस वजह से गांव के ज़्यादातर लोग पैदल या फिर बैलगाड़ी के सहारे ही अपना सफ़र किया करते थे। उन दिनों गांव में मेरी यानी दादाजी की पान की दुकान हुआ करती थी। एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि पान की पत्तियां खत्म हो गईं। पर दिक्कत की बात तो ये थी कि उन दिनों हमारे गांव में पान की पत्तियां कहीं नहीं मिल रही थीं। लिहाजन मैं अपने घर से थोड़ा खाना लेकर बगल के गांव के लिए रवाना हुआ। चूँकि बगल का गांव हमारे गांव से काफ़ी दूर था, लिहाजन मुझे वहां पहुंचने में अभी वक्त लगने वाला था और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं बैलगाड़ी कर पाऊं। खैर, आधा घंटा चलने के बाद मैं बगल के गांव पहुंचा और वहां से पान के पत्ते लिए। पान के पत्ते लेकर जब मैं वहां से निकल रहा था तो लगभग अंधेरा हो चला था। उस अंधेरी रात में चांद की रोशनी के सहारे मैं आगे बढ़े जा रहा था। उस अंधेरी रात और सड़क पर पसरे सन्नाटे को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब रात काफ़ी हो गई है। लिहाजन मैं वहीं एक जगह पर बैठ गया और घर से लाया हुआ बचा कुचा खाना खाया। मैं अभी खाना खा ही रहा था कि तभी मुझसे कुछ ही दूरी पर 2-3 खेलते हुए बच्चे दिखे। उन्हें यहाँ देखकर मैं हैरान था कि आखिर इतनी रात गए ये बच्चे यहाँ क्यों हैं। मैं अभी उन्हें देखते हुए खा ही रहा था कि तभी एकदम से उन बच्चों के मुंह से आग निकलने लगा। ये देखकर मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। खाने का वो निवाला मेरे गले में ही रह गया। डर के मारे मेरे हाथ पांव कँपकँपाने लगे थे। मैं जल्दी भागकर पास ही के एक झोपड़ी में गया, जहां मैंने सबको पूरी बात बताई। जिसके बाद उन्होंने बताया कि दरअसल वो बच्चे कोई इंसानी बच्चे नहीं हैं, बल्कि वो राक्षस हैं। कई दिनों से वो राक्षस बच्चे यूं ही किसी न किसी को दिख जाया करते हैं। अच्छा हुआ आप वहां से निकल गए, वरना आज शायद आप भी उन राक्षसों की फौज में शामिल हो जाते हैं। मैंने उस झोपड़ी की खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो सचमुच में उनकी एक फौज थी और उन सब के मुंह से आग निकल रहा था। तो दोस्तों, ये थी सुमित जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।